एक भला आदमी था। वो बाबा के पास गया और पूछा कि बाबा जी, भले बंदे के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। बाबा कहता है, तू क्या करेगा जानकर। नहीं नहीं बाबा जी, आप बताओ तो सही। कि बाबा ने कहा, ये कुछ जानकर की बातें हैं। बाबा ने इस तरह एक कहानी सुनाई। एक भला आदमी था। वो बाबा ने कहा, अगर तुम इस बात का उत्तर चाहते हो तो अभी अभी एक चिड़िया ने एक सामने एक पेड़ पर एक बच्चा दिया है। इस बच्चे के पास जाओ, वो तुम्हें जवाब बच्चा तुम्हें दे देगा। भला आदमी सोच में पड़ गया, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो कैसे उत्तर देगा। ये बाबा वो क्या कहेगा। अगर तुम्हें जवाब जानना चाहिए तो तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। भला बंदा उसके पास चला गया और उस बच्चे को ने पूछा, भले बंदे कैसे आना हुआ। तो उस भले आदमी ने पूछा, भले आदमी के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। इतनी बात सुनते ही वो बच्चा मर गया। तो भला आदमी कहने लगा, ओहो, ये मुझे सब क्या हो गया है। फिर उसने आकर सारी बात बाबा को बताई। अच्छा, अगर तुम इस बात का उत्तर चाहते हो तो अभी अभी गांव के रामू के गाय ने एक बछड़ा दिया है। इस बात का उत्तर वह तुम्हें देगा। भला आदमी फिर रामू की गाय के पास बछड़े के पास चला गया। तो बछड़ा बोला, आओ भले आदमी, कैसे आना हुआ। तो भले आदमी ने पूछा, भले आदमी के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। तो इतनी देर में बात सुनकर बछड़ा भी मर गया। इतना कुछ देखते ही भला आदमी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कहीं रामू ने मुझे देख लिया तो मुझे मारेगा। सारी बात बाबा जी को आकर बताई। और फिर बाबा ने पूछा, तू क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये बातें अभी मुझे नहीं पता, अपने ही मुर्शिद से मिलकर पूछूंगा। आज मुझे मिलने आ रहा है। क्या बाबा आपके मालिक, आपका मुर्शिद मसीहा, आपका बाइबल आपके पास मिलने आया है। हाँ, सब ईश्वर की दया से सब ठीक है और जो होना है वो भी तुम्हारा, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु जी की सब कृपा, बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बाबा जी ने मेरी बात का उत्तर तो नहीं मिला। तब देख भले आदमी, अगर तुम्हें इस बात का उत्तर चाहिए तो अभी अभी गणेश की बकरी ने लेला दिया है। तुम उसके पास चले जाओ और देखते ही क्या होता है। भला आदमी फिर चला गया और गणेश की बकरी ने जो लेला दिया था उसके पास जाकर खड़ा हो गया। इतने में लेला बोला, अरे भाई, भले आदमी कैसे आना हुआ। भले आदमी ने पूछा, बताओ। अंदर से तो वो डर रहा था। बोला, भले आदमी के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। इतने में बात सुनते ही लेला भी मर गया। भला आदमी वहाँ की भाग खड़ा हुआ। बाबा ने पास आकर सारी बात बताई। क्या इतना मैं बुरा आदमी हूँ। मेरी बात सुनते ही वो मर जाते हैं। समझ में नहीं आता बाबा के क्या हो रहा है। ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अब थोड़ा सा आराम कर लो। वहाँ के एक
वहाँ पे एक राजा था जिसकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। राजा बड़ा ही परेशान था। वो बड़े बड़े पीर पैगंबरों के पास जा चुका था और सोचता था मेरे घर में भी कोई औलाद होगा, मेरा वारिस बनेगा। राजा बड़ा परेशान रहता था और पीर पैगंबरों के पास मिल चुका था। पीर पैगंबरों के पास मिल चुका था। भला आदमी फिर बाबा के पास गया। बाबा से पूछने लगा, तुम सारी बात उत्तर को नहीं मिला, तुम्हें सब राजा ने जाना, राजा के महल में जाना पड़ेगा। राजा के महल अभी अभी बेटा हुआ है। जो भला आदमी अंदर से डर गया, नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यहाँ तो चिड़िया या गाय का बछड़ा या बकरी का लेला था, वहाँ बकरी का लेला था। वहाँ तो राजा का लड़के के बात कोई अगर ऊंची नीची हो गई तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे, पकड़ कर वहीं मार डालेंगे। तो बाबा बोला, अब यहाँ पर रखी कोई भी पत्ता नहीं हिलता, भगवान की मर्जी से कोई भी पत्ता नहीं हिलता। और डरो मत, अब मालिक तुम्हारे साथ है, मुर्शिद तुम्हारे साथ है, बाइबल तेरे साथ है। इतने में बात सुनकर ईश्वर की याद की करता हुआ बाबा प्रभु जी को बोलता हुआ कहने लगा और चल पड़ा। आके महल की तरफ हो, राजा के पास महल के जब आकर खड़ा हो गया और संतरी से कहने लगा कि मैंने राजा के बेटे से बात करनी है जो अभी अभी पैदा हुआ है। पहले तो संतरी ने सोचा कि ये पागल है और फिर राजा ने पहले से कह दिया था, अगर कोई पीर पैगंबर कोई भी आए उसे आदर भाव और सत्कार से उसकी सेवा करो और अंदर लाओ। संतरी ने कहा, अभी तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं अभी राजा से बात कर आता हूँ। संतरी जाते ही राजा ने से कहा। इतने में उधर से थोड़ी देर में राजा साहब कहती हुई एक नौकरानी भागती हुई आई, राजकुमार पैदा हुआ है। राजा खुश हो गया और उसने अपने उसे गले का हार उतार कर नौकरानी की ओर बढ़ा दिया और आगे इसके महामंत्री जी, बाहर से कोई भी आया है उसके रास्ते में फूलों की वर्षा कर दो और उसे आदर सत्कार से अंदर लाओ। अंदर लाओ। भले आदमी को आदर सत्कार से अंदर लाया जाए। भला आदमी देख कर हैरान रह गया कि यहाँ पर जो आदर सत्कार हो रहा है, कहीं यहाँ पर भी ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मुझे तो वो मार ही डालेंगे। पर बाबा की बात सुनकर धीरज सा आ गया। राजा ने बड़ा ही आदर सत्कार और उसके महाराजा को कोई भी सेवा हो तो मुझे बताओ। महाराजा ने कहा, कोई भी सेवा है तो मुझे बताओ। तब भला आदमी कहा कि मैं आपके बेटे से अकेले में मिलना चाहता हूँ। राजा पहले तो सोच में पड़ गया, फिर उसने सोचा कोई पीर पैगंबर रब का बंदा है तो तभी तो राजा का बात कर दी। उसने भले आदमी ने मिलने के लिए सारा इंतजाम कर दिया। राजा ने लड़के के सामने खड़ा हो गया। लड़का बोला, आओ भले आदमी, कैसे आना हुआ? तो भला लड़का बोल पड़ा, देखो भले आदमी, जब पहली बार तुम चिड़िया के बच्चे के पास गए थे वहाँ भी मैं था। मेरी माँ कभी मुझे दाना देती, भूखा मरता मैं, प्यासा मरता, आंधी आती, अंधेरी आती, मैं वहाँ पे भूखा मर जाता, प्यासा मर जाता। इसलिए तुम्हारे दर्शन करने से मेरी मुक्ति हो गई। फिर मैं बाद में गाय का बछड़ा बना। वहाँ पे मुझे किसान बैलों में हल में जोड़ता, कुएं में जोतता, कोल्लू में जोतता, मारता, हैंटर से मारता, प्यासा रखता। वहाँ पे भी तुम्हारे दर्शन करने से मेरी मुक्ति हो गई।
तुम्हारे दर्शन करने से मेरी मुक्ति हो गई। फिर मैं करने से मेरी मुक्ति हो गई। और तुम दूसरी बार जब बछड़े के पास गए वहाँ पर भी मैं था, वहाँ पे भी मैंने आपके दर्शन किए। तो लेले को कभी कसाई के आगे भेज देता, बड़ा करके मुझे काट करके टुकड़ों में बाहर काट देता। वहाँ पे भी तेरे दर्शन करने से मेरी मुक्ति हो गई। यहाँ पर मैं राजकुमार बन गया हूँ। मेरे आगे पीछे नौकरों की कमी नहीं है और सब मेरा आदर सत्कार करते हैं, सब मेरी इस बात सुनते हैं। यहाँ पर मैं राजकुमार हूँ। तुम्हारी दर्शन करने से मुझे ये लाभ हुआ है कि मैं यहाँ पर राजकुमार बनकर पैदा हुआ हूँ। अब मेरे आगे पीछे सब नौकर चाकर हैं। आपके दर्शन से मुझे भले आदमी, यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ।